गई, उस पर सियासत खेली गई। बीबीसी को इंटरव्यू दिया, इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यूज दिए कि पुलिस ने हमारा कारकुन शहीद कर दिया। और उसके वालिद का आप इंटरव्यू सुने। उसके वालिद ने कहा कि मैं आई विटनेस नहीं हूं, मैं ना किसी सीएम को, ना किसी इदारे के अफसर को, ना किसी आईजी को मैं इस वाकये का जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि मैंने ये वाकया होते नहीं देखा। अब कानूनी कार्रवाई का हक कानून के मुताबिक फौत होने वाले के वर्सा को होता है। अब वारिस जो है वो वालिद है, वो कह रहा है कि मैं नहीं किसी पे इल्जाम लगाना चाहता। बरमला ये बात का इजहार कर रहा है, मगर नहीं, एक सियासी जमात जो लाशों की तलाश में रहती है वो इस बात पे बजिद है कि ये तशद्दुद से इसको मर्डर किया गया। अफसोस की बात है कि आप उसके वालिद को पहले इसरार करते रहे कि तदफीन ना करें ताकि आपको कवरेज मिले, आप अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें। फिर उसके बाद आपने ये कोशिश की कि उसका वालिद नाम ले चंद मखसूस लोगों का और उन पे एफआईआर कटवाई जाए। भाई वो वारिस है, वो नहीं नाम ले रहा, वो बता रहा है, आजाद मंश इंसान है, वो बता रहा है कि जी मेरे बेटे का मैं क्योंकि नहीं देखा, मैं नहीं कह सकता कि ये वाकया किसने किया है। और देखें, कैमरे की आंख से ना कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। वो राना सनाउल्लाह पे हेरोइन का केस हो, वो भी सेफ सिटी के कैमरा से पकड़ा गया था, क्योंकि जो एफआईआर में टाइम दर्ज था वो टाइम मैच नहीं हो रहा था उनके टूल प्लाजा से बाहर निकलने के टाइम के साथ। फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक वाकया होता है, दो अफराद जिनका ताल्लुक पीटीआई से है वो आके कह रहे हैं कि हम पीटीआई के रुकन हैं, हमने ये बताया था कि ये एक्सीडेंट हमारे से हुआ है, ये बंदा हमारी गाड़ी से टकराया है। और ये भी खारिज इस इम्कान नहीं है कि इनका झगड़ा हुआ वो मौके पर, कुछ भी इन्होंने किया हो सकता है, क्योंकि एक शख्स जो बहुत जज्बात में था उसके साथ इनकी टक्कर हुई और उसके बाद ये पहले उसको सीएमएच ले गए। वो गेट बंद था जिस तरफ से ये गए, चेक कर लेते। 1112 को कॉल क्यों नहीं की? पहली रिस्पांस आपका मेरा ये होता है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारा ना हो किसी और का हो, तो हम खड़े होकर पहले 1112 कॉल करते हैं ताकि एम्बुलेंस में इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो भी जख्मी है उसको दी जा सके। नहीं किया कॉल, गाड़ी में डाला। तो क्या इस बात से ये फर्ज कर लिया जाए कि इमरान खान साहब को इस बात का इल्म था, पीटीआई के रहनुमाओं को इस बात का इल्म था और बताया गया था और उनकी तरफ से कहा गया कि एम्बुलेंस कॉल ना करो, मैं टेक्निकल बात आपसे करूंगा जो मुझे कानूनी इल्म है नाकस उसके तहत। कि पहला सवाल यह कि 1112 को कॉल क्यों नहीं किया गया और किसकी हिदायत पे यह कॉल नहीं की गई? और आपको रूट नहीं पता, अगर आप सीएमएच के गलत गेट पे गए हैं तो क्या जिस दौरान गाड़ी में उस जख्मी शख्स मौजूद था सीएमएच ले जाने तक क्या उसकी सांसें बहाल थी? क्या वो जिंदा था? और जब सीएमएच से आप सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए हैं उस दौरान उसकी हालत क्या थी? क्योंकि सर्विसेज हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक ही वॉज रिसीव्ड डेड। वो जब सीएमएच में पहुंचे हैं तो वो फौत हो चुके थे जिले शाह। अब सीसीटीवी फुटेज उस डाले की सर्विसेज हॉस्पिटल में आते हुए उन दो अफराद की जिले शाह की बॉडी को अंदर ले जाते हुए, ये तो नहीं ना छुप सकती किसी से, ये बिल्कुल मौजूद है, रोजे रोशन की तरह यहां है, पता है सबको कि ये दो अफराद लेके आए थे और एक्सीडेंट हो मेरा भी हुआ है। अगर आपकी गाड़ी किसी से टकरा जाए तो आप उस शख्स के साथ रहते हैं, आप लवाहिकीन को फोन करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उनके लवाहिकीन कहां पे हैं। इतनी क्या जल्दी थी कि उनको वहीं छोड़ के भाग गए? और फिर इमरान खान साहब और इनकी क्रिमिनल माइंड देखें, ये आम लोग नहीं हैं जिन्होंने अरबों रुपए के तोशाखाना की घड़ियां, जेवरात, हीरे जवाहरात चोरी किए हैं, जिनके माथे पे बल नहीं आया ये काम करते हुए। वो कौन लोग हैं जो डेड बॉडी की तलाश में रहते हैं अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि कोई ना कोई बंदा मरे और हम कहें कि जी ये देखो हमारा बंदा मार दिया। जब उनको बताया गया तो उन्होंने शाबाश दी, उन्होंने कहा शाबाश, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये इकबाली बयान है उन दो लोगों का, हमारे लोग तो नहीं है, पीटीआई के लोग हैं। और उन्हें कहा गया कि आप हुलिया तब्दील कर लें। इनको पता था कि कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज में जो बंदा उसकी लाश अस्पताल में छोड़ के जा रहा है वो सामने आ जाएगी, तो कहा गया हुलिया तब्दील करने। अब जब उसकी वीडियो देखें
जब वो अस्पताल में गया तो उसकी दाढ़ी है और बाल और तरह के हैं। जब वो अब इकबाली बयान आ रहा है तो वो दाढ़ी शेव हो चुकी है, बालों का स्टाइल और है। ये आम लोगों को नहीं पता होता। जो डकैत होते हैं ना, डकैत, अगवा बर तवान के जो मुजरिम होते हैं, जो कत्ल की वारदातों में मुलव्वस होते हैं, ये उनकी जहनियत और सोच होती है कि वारदात के फौरन बाद पहला काम ये करो कि हुलिया बदल लो। आप देखें तो सही कि ये मामला चला किस तरह है कि आपने सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया, सड़कों पे लेके उसको फिरते रहे, उसके बाद जब डेथ हो गई अस्पताल ले आए और उसके बाद हुलिया बदल लिया। ये कितने जराइम आपने कमिट किए हैं इन 2 घंटों के अंदर। और अगर पहली वीडियो देखी हो, आप सारे सहाफी हैं, महमूद रशीद साहब खड़े हैं, कोई कह रहा है कि सर एक्सीडेंट केस है, सामने खड़ा बंदा है कह रहा है एक्सीडेंट केस है। वो झूठे आंसू और वो जी मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। फैमिली नहीं कह रही मर्डर है, मौके के लोग नहीं कह रहे मर्डर है, सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है, इकबाली बयान आ चुका है, गाड़ी से खून की तस्दीक हो गई है। और एक सियासी जमात इस बात पे बजिद है, ये इमरान खान जिसका नाम है, कि ये कत्ल हुआ है। कत्ल ये और लोगों को भी कर सकते हैं। हमें ये भी इतलात हैं कि जब कोई धरना या कोई ऐसा मामला होता है या कोई गिरफ्तारी की खबर फैलती है तो इनके अपने 2-3 लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि अगर 1-2 लोगों को कहीं क्रॉस फायर में इधर उधर मारना है तो मार दो, ताकि पुलिस पे डाला जा सके कि खान साहब पर हमला हो गया और ये लोग जो हैं वो मर गए। ये भी हमें इतलात हैं। इस्लामाबाद की कोर्टों में जब ये गए हैं, असले से लेस होके गए हैं। इससे झूठा आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। साइफर पे पूरी कौम को आगे लगा दिया झूठ बोल के कि अमेरिकी साजिश हो गई मुझे नो कॉन्फिडेंस के तहत हटाने की। अगले ही दिन अमेरिकन लॉबियस्ट फर्म को हायर किया गया पैसे देके कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे करें। फिर बयान क्या दिया गया कि अमेरिकी साजिश नहीं थी, अमेरिका ने नहीं किया। लोगों ने स्टिकर लगा लिए, क्या हम कोई गुलाम है, लोग बाहर निकल आए। क्योंकि एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट हमारे कुछ लोगों में है। किसी ने कहा होगा कि ये बड़ा पॉपुलर हो जाएगा, आप इस बयानिए को लेकर चलें। वो अभी स्टिकर लगाई थी, अभी वो स्टिकरों की ग्लू नहीं सूखी थी। उन्होंने कहा नहीं अमेरिका नहीं है, ये बाजवा साहब ने किया। और बाजवा साहब के पहले गुण गाए, उनके लिए तारीफी कलमात कहे, कहा कि जी उससे बड़ा डेमोक्रेट जर्नैल पूरे पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, क्योंकि तब आपको सूट करता था उनकी तारीफ करना। फिर अब इल्जाम किसी पे तो देना है, अमेरिका को साइड पे कर दिया और ये इल्जाम आपने जनरल बाजवा पे धर दिया। झूठा प्रोपेगेंडा, एक ऑडियो निकाली, कहा जी ये एक फौजी अफसर की और एक एसपी है, वो हमारा एसपी तो नहीं है, हमारे खिलाफ वो पोस्ट हुआ गुजरांवाला में, मैं जानता हूं, हम उसकी कारकर्दगी से कुछ खुश नहीं थे क्योंकि हमारे इलाके में वो लगा था, पीटीए के कहने पे लगा था, हमारे कहने पे तो नहीं लगा था। अब वो कहते हैं कि जी ये उस एसपी की फोन कॉल है किसी फौजी अफसर के साथ और वो उसे कह रहा है 2-4 बंदे मार दो। पूरा टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप भरा पड़ा है उस ऑडियो कॉल के साथ। बीच में वायरलेस की टू 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 की भी आवाजें आ रही हैं। यार ये बच्चों का खेल है कि इतना संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं। खुद आपके 2 बंदों ने आपस में वो ऑडियो बनाई है। और मैं एफआईए को कहा है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये इंक्वायरी उन मुल्जिमान की निशानदेही तक रहे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए जिन लोगों ने ये ऑडियो बनाई है। और ये आप देखें ना, ये क्रिमिनल माइंडसेट इतनी इंतहा का है कि बकायदा तौर पे लाशों की तलाश जारी थी। एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, या इमरान खान साहब और उनकी जमात ने करवाया, उसका झगड़ा करवाया। उसकी पुरानी वीडियो जो देखें, जेल भरो तहरीक की वीडियो है, इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट की, हमने तो नहीं की। वो 1 सेकंड की ट्वीट कर दी जिसमें वो प्रिजन वैन में मौजूद है। फिर पूरी वीडियो सामने आ गई कि वो बना रहे हैं कि जी हम जेल भरो तहरीक में, हम प्रिजन वैन के अंदर हैं। क्या इमरान खान साहब के अकाउंट से वो वीडियो ट्वीट नहीं हुई? क्या उन्होंने, इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि ये बंदा पुलिस वैन में इसको ले जाया गया है, इस पर तशद्दुद किया गया है? क्या इमरान खान की ये बात कि वो पुलिस की कस्टडी में, हिरासत में था, पुलिस वैन में ले जाया गया, गलत साबित नहीं हुई? क्या
उसके वालिद ने यह बयान नहीं दिया कि मैं किसी पे यह इल्जाम नहीं लगाना चाहता अपने बेटे के कत्ल का। ये अपने सियासी वर्कर्स को इस्तेमाल करके उनको डंप करते हैं हर लेवल पे। अलीम खान साहब आए, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया इस शख्स पे लगाया, बतौर एक सियासी कारकुन के इस्तेमाल किया, वो फेंक दिया, बेटियों तक पे, बीवी पे पर्चे दे दिए। जहांगीर खान तरीन साहब आए, उनको भी इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब ये कारकुनान पे आ गया है कि ये चाहता है कि 8-10 लाशें गिने और मैं अपनी सियासत चमकाता जाऊं इन लाशों की बुनियाद पे। इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह गुजारिश है कि इसकी साइकाट्रिक इवैल्यूएशन करवाई जाए। कोई भी शख्स एक साउंड माइंड का, जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त हो, वो इस तरह की ना बातें कर सकता है ना हरकतें कर सकता है। अगर कोई ड्रग अब्यूज का प्रॉब्लम है, ब्लड टेस्ट भी रेकमेंडेड है, ब्लड टेस्ट भी करवाया जाए, देखा जाए ना कितनी देर से वो सब्सटेंस यूज हो रहा है। आप और मैं प्राइवेटली बैठ के तो ये बातें कर लेते हैं कि जी ड्रग यूज का प्रॉब्लम है, बड़े अरसे से चल रहा है। गिरफ्तारी से खौफ किस बात का है कि एक तो मेरा साइकाट्रिक इवैल्यूएशन ना करवा ली जाए और दूसरा मेरा ब्लड टेस्ट ना हो जाए, पता ना लग जाए कि मैं किस किस्म का इंसान हूं। यह हैवानियत है। हैवान वो नहीं है जिसको आप हैवान कहते हैं। हैवान वो होता है जो किसी मासूम बच्चे की लाश पे सियासत करे और उसकी लाश को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करे। तहकीक तो कर लेते, पूरी जमात को वो कहते हमने बताया एक्सीडेंट केस, उन्होंने कहा बिल्कुल चुप कर जाओ, ये बात बाहर नहीं करनी, शाबाश, हुलिया बदलो। ये कत्ल डालेंगे पुलिस पे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, सियासत चमकाएंगे, कहेंगे हमारा बंदा कत्ल कर दिया। और मुझे लगता है कि ये जिले शाह की ये कहीं ना कहीं इमरान खान साहब ने प्लानिंग करके ये किया है। उन्होंने देखा साईं लोग है, उन्होंने देखा कि ये हमारे से मैनेज हो सकता है, तो ये तो अब साबित करे ना कि ये कत्ल था। और ये इतनी आसानी से आपको इस मामले से हम भागने नहीं देंगे। अभी उस कॉल की तो इंक्वायरी हो रही है। बाकी पंजाब गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसकी भरपूर तहकीकात हो, इनके सीडीआर निकलवाए जाएं, पता किया जाए इन 2 लड़कों से फोन पे कौन राब्ते में था, कौन इनको हिदायत दे रहा था कि एम्बुलेंस मत बुलाओ, जख्मी हालत में सड़कों पर लेकर फिरते रहो, अस्पताल में छोड़ के भाग जाओ, हुलिया तब्दील कर लो। ये किसी आम जेन से नहीं हो सकता, ये कोई पागल शख्स कर सकता है। और ये इमरान न्याजी, ये 4 साल इसने मुल्क की तबाही उतारी है, हम वो बोझ उठा रहे हैं। ये महंगाई, बेरोजगारी, ये बोझ उठा रहे हैं हम। इस मुल्क की खातिर पहले भी कुर्बानियां दी, देंगे। 2018 में हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान छोड़ के गए थे, ना महंगाई थी ना बेरोजगारी थी, मोटरवेज बन रही थी, लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियां ये बन रहे थे इस मुल्क के अंदर, पीकेएलआई जैसे अस्पताल बन रहे थे। एक शख्स आया जो 12 बजे काली ऐनकें लगा के तर्जुमानों का इजलास करता था, 5 बजे घर। उसके बाद जादू टूना और फूंकों जंतर मंतर का सिलसिला वो शुरू हो जाता था, और वो चल रहा है अभी तक। इसको कह दिया पीनी साहबा ने कि अगला वजीर आज़म पहाड़ों से आएगा, ये पहाड़ों पे चढ़ के बैठ गया 6 महीने। अगर आप वो फुटेजेस देखें तो फिरदौस आशिक अवान की ज्वाइनिंग नथिया गली के रेस्ट हाउस में हुई थी। 6 महीने ये पहाड़ों से नहीं उतरा, वो शायद खाकान वजीर आज़म बन गया, वो भी पहाड़ों से उतरा हुआ था, मरी से आया हुआ था। तो उसने कहा देखा मेरी बात तो सच साबित होगी, मैंने आपको कहा था अगला वजीर आज़म पहाड़ों से आएगा। ये इस तरह फाल निकाल के और इस तरह मूरत निकाल के ये मामलात किए जाते हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि एक मासूम आदमी, उसकी जान की परवाह नहीं की गई, उसकी लाश को पकड़ के पूरे जहान में उस पर सियासत की गई, सियासत को चमकाया गया और जिम्मेदार खुद निकले। पीछे से लेके आए ना, पुलिस तशद्दुद की वीडियो ले आए, थाने में किस गाड़ी में ले जाया गया, जमान पार्क से कहां से वापस छोड़ा गया, सर्विस अस्पताल कौन लेके आए, ले आए। आप जो बात करें एक एक बात झूठी है, बिकॉज इमरान न्याजी साहब आप ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। आपकी तो साइकाट्रिक इवैल्यूएशन के लिए हाई लेवल एक्सपर्ट्स का एक मेडिकल बोर्ड होना चाहिए जो आपके तमाम बयानात को, आपके तर्ज अमल को, आपकी तकरीरों को वो एनालाइज करके बताए कि आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक भी है कि नहीं है, कि जो आप बातें करते हैं, जो आप अमल करते हैं, कौम को तबाह कर दिया, मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया, अब नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पे जो झूठी कैंपेन है उसके पीछे इमरान साहब होते हैं। फिर 8-10 लोग हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, गंदी मां बहन की गालियां देते हैं। कभी आप देखें, शर्म आ जाती है वो टिकटॉक्स देख के। मुआशरा तबाह कर रहे हैं, प्राइड लेते हैं कि मेरे तो पैरोकार है, बाप की भी नहीं सुनते। वालिदैन की नाफरमानी एक फख्र की बात बन गई इमरान न्याजी साहब के लिए। यह बिल्कुल ज़हनी तौर पे इसका तवाज़ुन ठीक नहीं है। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन इसकी फिलफौर होनी चाहिए। और ये जिले शाह वाले मामले पे इमरान खान के हाथ खून में रंगे हुए हैं, इसके तमाम साथियों के हाथ खून में रंगे हुए हैं। एक मासूम की जान गई और इन्होंने उस पे अपने मफाद के लिए, अपने सियासी फायदे के लिए, चंद लाइक्स, चंद रीट्वीट्स के लिए, चंद व्यूज के लिए अपनी सियासत चमकाई। पहले खानदान को प्रेशराइज किया और जब सारी बात खुल के सामने आ गई है तो ये इमरान न्याजी साहब को चाहिए कि पूरी कौम से माफी मांगे इस बात पे कि एक मासूम की जान के साथ भी खेला। अब वो एक साफी साहब हैं, उन्होंने पुरानी खून से लथपथ लोगों की तस्वीरें ट्वीट कर दी। भाई आप वेरीफाई कर लें, आप अच्छे बीट रिपोर्टर थे किसी जमाने में, हमारा आपसे बड़ा राब्ता रहा है। अब आपके पास अरबों रुपया आ गया, आपने ठेके पे फार्म शाम ले लिए, हम तो वहीं बैठे हैं ना भाई। खान साहब, इमरान साहब, इमरान रियाज साहब, भाई हमारे, वो पुरानी तस्वीर पे यार कह दो कि मैं गलती हो गई। वो एक बंदे की जो खून से लथपथ तस्वीर है वो मैं गलती से लगा दी। अमीर आदमी हो, कोई बात नहीं, अशराफिया में आते हो, कोई बात नहीं, माफी मांग लो यार, कह दो कि जी गलती से तस्वीर लग गई है। मगर नहीं, वो झूठ पे झूठ चलाया जा रहा है, मरसिए पड़े जा रहे हैं, नोहे पड़े जा रहे हैं, सच नहीं बताएंगे क्योंकि अपना मफाद जुड़ा हुआ है उस शख्स के साथ जिसकी ताजीम और जिसके लिए फर्शी सलाम किए जा रहे हैं। क्योंकि अपना मफाद जुड़ा हुआ है, झूठ पे झूठ चलेगा, उसके लिए उसकी ताजीम भी होगी, उसकी तकरीम भी होगी, उसकी शान में स्पासनामे भी पढ़े जाएंगे, मगर सच नहीं उस जबान से अदा होगा क्योंकि अपना मफाद नहीं है सच बोलने में। मफाद होता तो बता देते कि जी ये गलती से तस्वीर लगी है, ये खून में लथपथ शख्स की पुरानी 2019 की तस्वीर है। यूनिफॉर्म जिन लोगों ने पीछे पहना हुआ है वो काली वर्दी है। पंजाब में तो काली वर्दी मुद्दों की खत्म हो गई। तो ये लोगों के ज़हनों से खेलते हैं सोशल मीडिया पे झूठी तस्वीरें लगा के, झूठी बातें करके। तो इमरान साहब कब अपना एक तो साइकेट्रिक इवैल्यूएशन जो है वो करवा लें, दूसरा कौम से माफी मांग लें कि जिले शाह की मौत के जिम्मेदार आप हैं, आपने उस पर सियासत भी की है, आपका रोल भी है, आपके लोग मौजूद थे, आपके लोगों ने ये सब कुछ किया, ये पूरी साजिश की, पूरा ड्रामा किया। सियासत बहुत अच्छी चीज है, इतनी अच्छी नहीं है कि किसी मासूम की जान के साथ खेलें अपनी सियासत की खातिर। इस पे पंजाब गवर्नमेंट भरपूर कार्रवाई करे और मेरी यह दरखास्त है कि इसकी तहकीकात करके इमरान खान साहब के खिलाफ पर्चा काटा जाए, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और पूछा जाए कि आपने क्यों शाबाश दी और क्यों हुलिया तब्दील करने का कहा। और कौन कौन था? फवाद चौधरी साहब थे, एक दो और लोग थे जिनको कहा गया था कि जी ये एक्सीडेंट हो गया, क्या करें, उन्होंने कहा बस पी जाओ। उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए ताकि कल को किसी और का बेटा जो है अपनी जान से ना जाए, कल को कोई और मासूम जो है उसकी जान के साथ ना खेला जाए, उसको मौत के घाट ना उतारा जाए ताकि चंद लम्हों के लिए सियासी शोहरत हासिल की जाए। इंटरनेशनल मीडिया पे आपने बयान दिए कि पुलिस ने कत्ल किए, माफी मांगे, तौबा करें, मगर आपको शर्म नहीं आती? जो आपका दिल करता है आप आके बोल देते हैं। मुल्क का नुकसान कर दिया। काश तब शर्म आ गई होती जब सऊदी शहजादे की तरफ से दी गई खाना काबा की डायल वाली घड़ी बेच दी थी ब्लैक मार्केट में। 1 अरब की घड़ी है, 5 करोड़ कीमत लगाई, 2.5 करोड़ अदा किया, वो गए ब्लैक मार्केट में बेची, 80 करोड़ की जेब में डाले। मनी लॉन्ड्रिंग का नया तरीका जो फराग गोगी ने इजाद किया, वैसे सलाम है। आप देखते ना ये मनी हाइस्ट बैंक रॉबर्स वाली सीरीज, अक्सर लोग देखते हैं, बड़ा शौक होता है लोगों को देखने का। फराग गोगी क्या करती थी, अब दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का। आप क्या करते हैं, 1 अरब की घड़ी पहनी है, 50 करोड़ का हार पहना है, कोई कस्टम्स वाला, कोई FIA वाला उसकी इवैल्यूएशन नहीं करवाएगा एयरपोर्ट पे मेरे भाई। वो सामान में ऐसी चीजें चेक कर लेते हैं, कैश चेक हो जाता है, मनी ऑर्डर, पे ऑर्डर चेक हो जाते हैं। इसको रोकने का क्या तरीका है कि एक औरत जहाज में जा रही है, 1 अरब की घड़ी 50 करोड़ का हार पहन के रोक के दिखा दे। ये मनी लॉन्ड्रिंग इमरान खान करता था कि हार आया है, घड़ी आई है, अंगूठी आई है, फरा ने पहनी है, वो गई जहाज के अंदर बैठ के, बाहर जाके उतारा, बेच दिया। कितनी सिंपल है। आप ज़ेन देखें,
ये बुशरा बीबी, ये जो सारे बैठ के शाम को इकट्ठे होकर ये प्लानिंग करते थे, एस जमील गुज्जर साहब हमारे गुजरांवाला के भाई, ये प्लानिंग होती थी। हार पहना है, अंगूठी पहनी है, घड़ी पहनी है, बाहर गए हैं, ज्वेलरी शॉप पे उतारी है, वहीं से 2, 2.5, 3 अरब जेब में डाला है, खान साहब को हिसाब पहुंचाया, वो गए। ये होते हैं क्रिमिनल माइंड, ये होते हैं माफियाज। और ये फराग होगी बाहर इसलिए बैठी हुई है कि ये चीज साबित हो गई कि उसने दुबई जाके ये चीजें बेची थी। उस खातून की आप तस्वीरें देखें, मुझे तो नहीं पता था क्रोकोडाइल की खाल की भी जूतियां होती हैं, 6-6, 10-10 लाख की जूती पहनी हुई है। सांप की खाल के बैग रखे हुए हैं, वो भी 15-15 लाख के वो बैग हैं। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि ये बैग भी और ये जूतियां भी इतनी कीमत की आती हैं। तो ये इमरान खान की फ्रंट वुमेन थी। टीवी पे आगे कहा कि फरा का कोई कसूर नहीं है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उसके पास सरकारी ओहदा नहीं है। तो फिर क्यों वो आपके नाम पे अरबों रुपए ठेकों में खा रही थी, कमीशन खा रही थी, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे ले रही थी, ये घड़ियां, अंगूठियां, हार, जेवरात पहन के मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। तो वो पैसा जो आपने 32 करोड़ इनको माफ करवाया 2019 की एमनेस्टी में, किस चीज के तहत माफ करवाया? चोरी, डाके, कत्ल की साजिशें। ये शख्स जुनूनी पागल आदमी है। इसलिए हम कहते हैं कि साइकाट्रिक इवैल्यूएशन हो, जो किसी मासूम की लाश उसके खून के साथ खेल सकता है, वो इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। आफियत इसी में है कि ये अदालतों में आए और ये केसेस का सामना करे। इमरान खान को जेल भेजे बगैर ना इस मुल्क में अमन मुमकिन है, ना इस मुल्क में तरक्की मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि एक तो आपका सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन इमरान खान साहब पे 70 से ज्यादा FIR दर्ज है। क्या रुकावट है कि उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती? हम रोज सुनते हैं कि जी हिंदुस्तान से पुलिस रवाना हो गई, इस्लामाबाद से पहुंच गई, वो ऑर्डर जो है रिसीव हो गए। एक तो ये सवाल है, उनकी गिरफ्तारी में कौन सी रुकावट है? दूसरा ये कि आपने अभी बड़ा लंबा चौड़ा ये सारी बात की, अब ये बताइए कि जो चीजें आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का वैल्यूएशन होनी चाहिए, तो वो तो सिर्फ गिरफ्तारी से ही मुमकिन है। ऐसे ही तो आपके अंदर क्यों गिरफ्तार नहीं करते हैं और लोगों को क्यों जान नहीं छुड़ाते हैं? और देखिए कि बयानिया जो है आज भी इमरान खान साहब का बिक रहा है, मुस्लिम लीग नून या PDM की किसी जमात का कोई बयानिया नहीं। गिरफ्तारी होगी ना, जल्दबाजी में इसको करना चाहते हैं। बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस मौजूद हैं। केसेस में प्रोग्रेस का एक टाइम लगता है। पहले इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। कोई भी तहकीकाती इदारा हो ना, उसकी तफ्तीश के मराहिल हैं। हम बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहते कि तफ्तीश के मराहिल मुकम्मल किए बगैर गिरफ्तारी करने। एक इमरान खान में हमारे पे मेहरबानी कर रहे हैं, उनकी मेहरबानी है। जितना वो अदालतों को अवॉइड कर रहे हैं, जितना वो अदालतों में पेश होने से गुरेजा हैं, मुझे लगता है इनके 2-3 एडवाइजर हमारे से मिले हुए हैं। मैं यही चाहता था कि ये अदालतों में ना आए। होता क्या है, हमने भुगता है ना। जितना आप अदालत में नहीं आएंगे, कल को जब आपको सजा देने की बारी आएगी ना, तो वो लिखा जाएगा कि आपकी ये 25 पेशियां हैं। ये राठौर साहब वकील हैं, बात समझते हैं इस बात को। ये आपको लिखा जाएगा कि ये 25 पेशियों पे आप नहीं आए, फलां तारीख पे आपने फलां बहाना लगाया, फलां तारीख को आप 7 वाली बिल्डिंग में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में आए और इस अदालत में पेश नहीं हुए। इनका क्या ख्याल है कि जज बेवकूफ है? ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जा रही हैं। प्रोसिक्यूशन वक्त आने पे इनको इस्तेमाल करेगी और जब सजा देने पे आएंगे और जब मेरिट पूरा होगा तो फिर भागने की जगह कोई नहीं होगी। और ये बिल्कुल बात क्लियर है, जितनी ताखीर होगी उतनी सख्त सजा होगी। ये कानून बयानिया बड़ा सीधा है, पहले अदल फिर इलेक्शन। इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। हमने तो अपनी कैंपेन कल अपने भाई की शुरू कर दी गुजरांवाला से। अदल से क्या मुराद है? देखें, इस मुल्क में वो चर्चिल ने जो कहा था ना, वो समझ नहीं आती थी कि चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर 2 में पूछा कि अदालतें ठीक काम कर रही हैं तो ये जंग हमें कोई नहीं। वो अब समझ आती है कि निजाम अदल से हर शय लिंक्ड है। इमरान खान के सहूलतकार बैठे हैं अदलिया में भी, और वो बैठ के वहां पे चीजें मैनेज करते हैं। तो अब जब तक वो सहूलतकार मौजूद हैं, जब तक केसेस को आगे नहीं चलने देंगे, तो इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे आएगी? ये नहीं हो सकता कि एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दे, बेटा भी उसका तनख्वाह भी उसकी, और दूसरा वजीर आजम बेटी डिक्लेयर ना करके भी वो अहल रहे। क्या टेरियन जेड वाइट जमाइमा खान के पास नहीं रहती? जमाइमा खान उसकी पुप्पी है, खाला है, मामी है, चाची है, क्या है? देखिए ना, कोई और पाल सकता था। मतलब मेगन मर्कल पाल लेती। ये जमाइमा ने क्यों पाला है? और वो क्यों लिखती है विद माई 3 चिल्ड्रन जब वो ट्वीट करती है? कोई आर्टिकल में नाम आता है। इस तरह ना करें।
अगर एक वजीर आजम बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकला है तो दूसरा बेटी को डिक्लेयर ना करने पे निकलना चाहिए। अगर एक वजीर आजम को आपने एवनफील्ड के फ्लैट पे निकाला है तो दूसरे को तोशा खाना का पूछे ना कि अरबों रुपए के तोहफे किधर गए। निजाम अदल और लेवल प्लेइंग फील्ड, यही बयानी है। 4 साल में इस मुल्क की तबाही हमने नहीं उतारी। हमारे दौर में तो बहुत खुशहाल हालात थे। ये कहने पे कि तशद्दुद किया गया है तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उसको हटा दिया गया। दूसरी जो प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि आपकी कोई सीसीटीवी अवेलेबल नहीं है प्रिजन वैन से उसके निकाले जाने की, जो प्रिजन वैन से कहाँ निकाला गया, क्या सारे कैमरे पाकिस्तान में बंद थे? नहीं, सेफ सिटी का इशू है वो। देखें, सेफ सिटी का पुराना इशू है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस का इशू है। कैमरे कई बुजदार साहब के दौर में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी कि 3000 कैमरे खराब हैं। बुजदार पे तनकीद होती थी, इस बात पे ऑन रिकॉर्ड है। वो हम तनकीद करते रहे कि बुजदार ने कैमरे रिपेयर नहीं कराए। फुटेज टाइमलाइन के साथ कब गाड़ी कहां गई, 5 बजे से लेके 8 बजे तक वो सारी चीजें मौजूद हैं। जहां तक एमएस सर्विसेज का ताल्लुक है, देखिए मैं बहुत इज्जत एहतराम करता था यास्मीन राशिद साहिबा का, सीनियर पॉलिटिशियन है, मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता रही हैं। उनका सीडीआर निकाल के देख लें किस किस एमएस से उनका रब्ता है और हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या तबाही है। आप सारे लाहौर में रहते हैं, इससे ज्यादा मैं बात करना नहीं चाहता जी। जेंडर बैलेंस भी रखें ना, एक ही खातून है, एक जेंडर बैलेंस थोड़ा सा रख लें। आजकल विमेन एम्पावरमेंट का दौर है, एक ही खातून है। इसके बाद आ जाता हूँ। हाँ जी बताएं। देखिए मैंने एक और बात की है कि ये चीज भी देखने वाली है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ मौके पे, क्या उन 2 अफराद का झगड़ा भी हुआ, एक्सीडेंट की नौयत क्या थी, उस एक्सीडेंट के नतीजे में क्या क्या जख्म आए क्या नहीं आए, क्या गाड़ी में भी टॉर्चर किया गया, ये सारी बातें तफ्तीश के तहत सामने आएंगी और ये क्लियर होंगी। क्योंकि ये बात खारिज इम्कान नहीं है कि सिर्फ एक्सीडेंट कराना जो है वो काफी नहीं था। शायद ये भी कहा गया हो कि अगर एक्सीडेंट में काम ना बने तो कुछ और भी वहां पे मौके पे कर लेना। बिल्कुल होनी चाहिए, हाईएस्ट लेवल की जुडिशियल इंक्वायरी हो, मगर मुजाहिर नकवी नाम ना दे। ये अभी म्यूट कर देंगे मुझे सारे चैनल, बिल्कुल तबाही उतर जाएगी, ट्रांसमिशन लग जाएगी पीएसएल की। नहीं, किसी ऐसे मुनसिफ को ये इंक्वायरी करनी चाहिए जो सबको काबिल कबूल हो, जिसका एक ही कर्म था। सुप्रीम कोर्ट अहकाम दे चुकी है इलेक्शन कराने जी जी, लेकिन मरियम नवाज साहबा कहती है कि जब तक तराजू के दोनों पलड़े जो है वो बराबर नहीं होंगे इलेक्शन की, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो मैंने पहले इतनी बड़ी तमीद बांधी है कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला है, तो फिर बेटी का भी फैसला कर देना। कह दें कि कोई बात नहीं, ये हमारा बच्चा है, हमारा प्यारा है, हैंडसम है, हम घर जाते हैं, हमारे बच्चे इसकी तारीफें करते हैं, हमारी बीवी कहती है बहुत अच्छा आदमी है। कह दें हम नहीं इसको बेटी पे नायल करना चाहते। वो यार केस किसे पासे ला दो ना, ये ना हो कि मतलब वो कासिम और सुलेमान के भी बच्चे हो जाए तो तब जाके टिरियन जेड वाइट का फैसला लेके आप और मैं 80 साल की उम्र में अल्लाह ताला में जिंदगी दे हम बैठे हों। ये मतलब है। एम्पायर पाकिस्तान के साथ है। ये तो मामला होगा आईन के तहत के तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाओ, बिल्कुल होना चाहिए। 75 साल से मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है, तो क्या कोई आईनी तरमीम करने जा रहे हैं? क्योंकि आईन तो कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। देखिए मेरी इस पे एक राय है और ये मेरी अपनी जाती राय है बतौर कानून के तालिब इल्म के। ये जो बेंच बनाने का इख्तियार है ना, ये फर्द वाहिद की सवाबदीद नहीं होनी चाहिए। बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन 3 सीनियर मोस्ट जजेस को दी जाए। ये एक ऐसे खानदान से मैं ताल्लुक रखता हूं जिसका जुडिशरी से ताल्लुक रहा, मैं कानून वकील भी हूं, कानून कुछ पढ़ा भी है। ये मेरी राय है कि ये काम जरूर होना चाहिए, वरना क्या होता है बेंच फिक्सिंग हो जाती है। 3 बंदे अपने साथ के, 2 अपने मुखालिफ, 3-2 आ गया जो हो। ये देखें कितना बड़ा इंसाफ हो गया इस मुल्क के अंदर। तो ये काम अब खत्म होना चाहिए। मुझे भी कंटेम्प में बुला लेंगे, वो मियाँ दाऊद बेचारा आपके बोल का कोर्ट रिपोर्टर भी है, वकील भी है। अब उसको मुजाहिर नकवी साहब के दोनों साहबजादों ने लीगल नोटिस भिजवा के उसको कहा कि ये टाउट है और बड़ी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की है। वो क्योंकि गरीब आदमी है ना, हमारी तरह का है, वो रुलेगा। वो इमरान रियाज खान की तरह उसके पास पैसे नहीं है और मुर्तजा मुस्तफ़ा नकवी जैसा उसका बाप भी नहीं है ना कि प्रैक्टिस के पहले 4 साल में इतनी शानदार बिल्डिंग भी खड़ी हो जाए, करोड़ों रुपए के क्लाइंट्स भी आ जाएं, जजों के सामने जाएं तो वो क्या अच्छा मुर्तजा बेटा आया है, मुस्तफ़ा बेटा आया, ऑर्डर दे दो।
तो ये अब मामलात इस मुल्क में ऐसे ही हैं। ये ना हो कि लोग मतलब ये कल को कमीशन का स्टैंड लगा लें हाई कोर्ट के बाहर कि जी मुर्तजा नकवी मुस्तफा नकवी जी इधर पैसे जमा करा दिया करें। नहीं, हम भी इलेक्शन की तैयारी तो हम भी कर रहे हैं, पार्लिमानी बोर्ड हमने भी बना दिया, लोगों को दरखास्तें देने का भी कह दिया, सब कुछ कर रहे हैं। मगर हमारा मुतालबा ये है कि ये इलेक्शन जब तक तराजू के पलड़े बराबर नहीं होते तब तक इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। जी आरिफ मलिक साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप क्यों पार्टी बने? निगरान हुकूमत जाने पीटीआई का कारकुन था, पीएमएलएन क्यों पार्टी बन? पीएमएलएन इसलिए पार्टी बन रही है इसके अंदर। और दूसरा तोशा खाना की आप बात कर रहे हैं, तो शेख खान अब्बासी ने जाकर 2 घड़ियां दोनों ने भी ली थी तोशा खाना से, ना लेते तो ऑप्शन हो जाती। नहीं, तोशा खाना से ना कोई चीज आई है, डेकोरेशन पीस आया है, आपने घर पे रख लिया, बड़ी अच्छी बात है, आपने पैसे अदा किया, आपको डेकोरेशन पीस अच्छा। खान साहब अगर वो खाना काबा के डायल वाली घड़ी रख लेते ना उसकी असल कीमत अदा करके, हमें कोई इतराज नहीं था। हमें क्या इतराज होना है? हमें प्रॉब्लम यह है कि यार ब्लैक मार्केट पे तो ना बेचते जाके, ब्लैक मार्केट में बेच के वो पैसे, मनी ट्रेल कोई नहीं है, घिनौना कारोबार है ना। आपको कोई तोहफा दे, आप बेच के उसकी प्रोसीड खा जाए, ये मुनासिब नहीं है, ये जेब नहीं देता। और देखिए किस तौर पे जी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके प्रोसेस समझ लें क्या होता है। तोशा खाना से एक तोहफा आता है, आप तोशा खाना में जमा कराते हैं। पहला जुर्म तब सरजद हुआ कि जब बुशरा साहिबा ने वो तोहफा जमा नहीं कराया, उसको रख लिया पास, मुलाजमों को डांटा, तुम तस्वीरें खींचते उसकी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तोहफे की तस्वीरें खींची है, तोहफे ने कपड़े पहने होंगे, बहरहाल अच्छा, एनीवे उसको आप आगे लेके चलें। अब वो तोहफा जो है वो तोशा खाना में जाता है, एवेल्यूएटर को बुलाते हैं। एवेल्यूएटर 2 तरह के हैं, एक कस्टम्स का है, एक किसी प्राइवेट फर्म का है। वो आते हैं, वो कहते हैं जी ये तोहफा 20 करोड़ का है। अब इधर दोबारा चोरी हुई, कस्टम्स वाले और एजेलेंट नामी जो फर्म है वो दोनों कह रही हैं कि ये तोहफा 20 लाख का है, डॉट का भी फर्क नहीं है, ठीक है। अब वो वैल्यूएशन भी गलत करवाई। अब क्या किया, अब उसको ब्लैक मार्क, अब आपने उसको उसकी कीमत अदा कर दी, जो गलत कीमत लगवाई थी कम करवा के। एक तो तोशाखाना में जमा नहीं कराया, कीमत कम लगवाई, कम का भी 20% जमा कराया। 1 अरब की घड़ी थी, 5 करोड़ वैल्यू लगवाई, 2.5 करोड़ जमा कराया, ब्लैक मार्केट में 80 करोड़ की बेच के 80 करोड़ रुपया जेब में डाल के मनी लॉन्ड्रिंग करके डिक्लेयर नहीं किया। अब ये पता नहीं कौन सा कानून है जो 80 करोड़ की चोरी की इजाजत देता है। मेरे नजदीक तो ये ठीक बात नहीं है। आप सबकी सवाल लेते हैं, हो जाएगा। देखिए उनकी कुछ शराइत थी, वो मुकम्मल। तेल आना था मार्च में, आपकी कमिटमेंट थी, वो कहां पहुंचा? और क्या अगर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे होते हैं तो हुकूमत के पास पैसे हैं इलेक्शन करवाने के? देखिए पैसे तो नहीं है इलेक्शन करवाने के, बात सीधी है, बिल्कुल क्लियर है। IMF का मुआहदा भी आने वाले चंद दिनों में तय हो जाएगा, उनकी जो शराइत हैं वो पूरी की जा रही हैं। और ये याद रखे, ये इमरान खान साहब IMF के पास गए थे, उन्होंने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, फिर उन्होंने 4 वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील किए थे, उनकी नाजायज सारी फरमाइशें मानी थी, फिर उसके बाद मुकर गए थे। ज़हनी तवाज़ुन का तभी इशू है। तो ये मुसद्दिक मलिक साहब तेल पे बेहतर जवाब दे सकेंगे। आ रहे सबके सवाल। ये बताइए, ज़मान पार्क के बाहर जो जते हैं उन्हें फ्री हैंड दिया गया, जिससे तशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो रहा है, उससे ना तो पुलिस वाले महफूज हैं ना हम शहरी। मैं टॉक की शुरू आप नहीं थे, टॉक की शुरुआत ही मैंने वो पूरे 10 मिनट लगाए भाई, काफी सांस जाया हुआ है। दिल्ली शाह का वाकया हुआ 8 मार्च को, जी। इंतखाबी शेड्यूल। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसियत अतार लाहौर में मीडिया से